गांव में मोटू और पतलू नाम के पति पत्नी रहा करते थे। वो दोनों बड़े प्रेम से रहा करते थे। मोटू पढ़ता था। उसकी पढ़ाई अभी कंटिन्यू थी। उसकी पढ़ाई अभी चालू थी कि उसकी शादी हो जाती है। एक दिन उसके कॉलेज से ऑफर आया कि आगे की पढ़ाई लंदन में होगी। अगर आप चाहें तो यहाँ की सरकार आपको अपनी तरफ से लंदन भेजेगा और पढ़ाएगा। मोटू को 3 साल के लिए जाना था। जब पतलू को पता चला कि मेरे पति 3 साल पढ़ने के लिए जाएंगे लंदन में, फिर पतलू मोटू के पास जाती है और कहती है, आपका क्या मन है, लंदन जाएंगे? आपका ऑफर आया है, आप जाना चाहो तो जाओ या मत जाओ। मोटू कहता है, पतलू मेरा मन नहीं कर रहा है तुम्हें छोड़ के जाने का। कैसे रहूँगा 3 साल तेरे बिना। मैं नहीं जाऊँगा, जो होगा देखा जाएगा। माँ को कैसे छोड़ूंगा, पिताजी को कैसे छोड़ूंगा, और मेरी जान तो तू है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तेरे बिना कैसे रहूँगा। लेकिन पतलू बहुत समझाती है, आप जाइए, पढ़ लिख कर अच्छा नौकरी करिए, मुझे बहुत खुशी होगी, आपको जाना होगा। कोई मोटू को मना कर रहा था और मोटू का मन भी नहीं था जाने के लिए, लेकिन पत्नी ने उसे भेजा। आपके भविष्य का सवाल है, 3 साल की तो बात है। फिर मोटू जाने लगा। पतलू मेरी जान, मैं जा रहा हूँ, पर मेरा मन नहीं था तुम्हें छोड़ के जाने का। इतना कहकर मोटू वहाँ से चला जाता है। मोटू लंदन जाकर अपने पत्नी पतलू से बात करता था। ऐसे 1 साल बीत गया। फिर मोटू धीरे धीरे फ़ोन करना बंद कर दिया। पतलू को चिंता होने लगी, मेरे पति मोटू का फ़ोन क्यों नहीं आता। लेकिन पतलू भी कॉल करती तो मोटू उठाता नहीं था। पतलू अपने पति को पाने के लिए लंदन चली। गांव वाले ने रोका, नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगी, मैं अपने मोटू जी का पता लगाने जा रही हूँ। वो लंदन पहुँची। एड्रेस मोटू ने उसे फ़ोन पे बता दिया था। लेकिन जैसे ही पतलू उस कॉलेज के सामने पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति सामने से आ रहा था। लेकिन ध्यान से देखा तो उसके बगल में कोई और औरत थी, एक लड़की थी, और वो उस लड़की का हाथ पकड़े जा रहा था। मोटू तो ध्यान नहीं दिया, पर पतलू उसकी पत्नी ने तो देखा। फिर पतलू वहीं एक किराए का घर लेकर आसपास रहने लगी और पीछा करने लगी, और मोटू उसी लड़की के साथ आता जाता रहता था। पतलू लंदन में क्या करती, उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसे सिलाई आती थी तो पतलू ने भारतीय ड्रेस बनाना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद वही लड़की जिससे उसके पति के साथ इल्लू इल्लू था, वो लड़की आई और बोली, बहन, अगले हफ्ते मेरी शादी है तो तुम मेरी लहंगा बना दोगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं सिल दूंगी। पतलू ये जानती थी कि यही वो लड़की है जिससे मेरे पति का चक्कर है। बेचारी पतलू उदास होकर अपने पति की होने वाली दुल्हन का लहंगा सिलती है। शादी के दिन भी आ गया, उसने लहंगा सिल के भी दे दिया। उसने बोली, बहन, मेरी शादी में ज़रूर आना। उस लड़की को पता नहीं था कि इसके पति से मेरी शादी होने वाली है। ऐसे ही पतलू शादी में चली जाती है और अपने पति की शादी देखती है और रोती है। पतलू ने उस लड़की की लहंगा सिली थी तो उसकी सहेली बन गई। मोटू की दूसरी पत्नी मोटू से कहती है, चलो, हमारी एक सहेली है, हम उसे मिठाई देकर आते हैं, वो भी भारत की है और वो हमारे शादी का लहंगा भी सिली है। वो दोनों उसके रूम पे जाते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है पतलू, मोटू के हाथ से मिठाई का डब्बा छूट जाता है। उसकी दूसरी पत्नी ने पूछा, ये डिब्बा कैसे गिर गया? पतलू मुस्कुराते हुए बोली, बहन, नई नई शादी है ना, ऐसा झटका लगता रहेगा। पतलू बहुत दुखी होकर लंदन से वापस आने लगती है और अपने रूम में पत्र और सिंदूर की डिब्बी रख देती है और भारत आने लगी। इधर मोटू को नींद नहीं आती। वो सोचता है, मेरी पत्नी इतनी अच्छी है, मेरा पता लगाते वो भारत से लंदन आ गई, और कितनी अच्छी है। और कितनी अच्छी है, उसने मेरे लिए किसी और से भी आंखें नहीं मिलाई, और मैंने उसके बिना 2-4 साल में प्यार करके किसी और लड़की से शादी कर लिया। जब मोटू को अपने गलती पर पछतावा हुआ तो मोटू दौड़ा दौड़ा रात को आया, पर वहाँ पतलू थे ही नहीं। वहीं रूम में कागज और डिब्बा पड़ा था। उसने अपने सहेली को लिखा,
बहन, तुम्हारी जोड़ी अमर रहे। अब मेरे जीवन में इस सिंदूर की कोई काम नहीं, इसलिए तुम दोनों हमेशा खुश रहना। मैं यही दुआ करूंगी। ये सब पढ़कर मोटू रोने लगता है और दुखी हो जाता है। कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया, ओ साथी रे कैसा सिला दिया, कैसा सिला दिया, ये वफा का कैसा सिला दिया।